आत्मा योजना में नवाचार कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी कृषि तकनीक पैकेज के प्रदर्शन आदि आयोजित किए जाते हैं जो कि अभी तक पैकेज ऑफ प्रैक्टिस में शामिल नहीं किए गए हैं तथा जिनका प्रयोग करने से अच्छे परिणाम आ रहे हैं। नमस्कार। आत्मा एक अंग्रेजी का शब्द है और जिसका शाब्दिक अर्थ ये है कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध उपकरण। अंग्रेजी में कहते हैं एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी। तो भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन के संबंध में ये संस्था काम कर रही है। आत्मा के रूप में किसानों के बीच में प्रचलित है, सब शॉर्ट में जानते हैं आत्मा। अब आत्मा क्या है, कैसे काम करती है, मैं उसमें बताना चाहता हूँ कि कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, डेयरी, फिशरीज, मार्केटिंग, कृषि विपणन सभी को मिलाकर के जो नीड बेस है, किसानों की जो ज़रूरत है, रूरल जो ग्रामीण क्षेत्र के जो किसान हैं, खेती कर रहे हैं, उनके लिए क्या अपन को उनकी आवश्यकताओं के हिसाब से, नीड बेस के हिसाब से ट्रेनिंग कराना, प्रशिक्षण कराना, प्रदर्शन लगाना, एक्सपोजर वेट कराना और किसानों के हिसाब से अपने कार्यक्रम लिए जाते हैं। सारे डिपार्टमेंट इसमें मिलकर काम करते हैं और इसमें श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय हमारे आत्मा शासी परिषद के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा ये गवर्न होती है, उनके द्वारा ये और निर्देशित होती है और ज़िले में वो हमारे हेड है, हम उन्हीं के निर्देशन में काम करते हैं। सारे विभाग इसमें मिल करके काम करते हैं और एक गवर्निंग बोर्ड बना हुआ है, आत्मशासी परिषद बना हुआ है, उसमें सारे नीति निर्णय होते हैं, कार्यक्रम लेना है, क्या करना है और किसानों को बहुत सारे कार्यक्रम इसमें आयोजित किए जा रहे हैं। जैसे कि प्रदर्शनों का आयोजन कराना, नई नई जो उन्नत किस्मों के बीज हैं, नई जो तकनीकी है उसका किसानों के खेतों पे उसका एडॉप्शन कराना, फिर किसानों को प्रदर्शन के माध्यम से सिखाना। इसके बाद में फार्म स्कूलों का संचालन कराते हैं, विभिन्न फसलों के फार्म स्कूल हम लगाते हैं। इसके बाद में हम एक्सपोजर वेट कराते हैं, यानी भ्रमण कराते हैं, राज्य से बाहर भी ले जाते हैं, राज्य के अंदर भी ले जाते हैं। जहाँ जहाँ बहुत सारे अनुसंधान केंद्र हैं, कृषि विज्ञान केंद्र हैं, वहाँ उनको दिखाते हैं कि भाई ये आपके लिए नई नई तकनीकी, नए नए आविष्कार हो रहे हैं जिनको आप अपनाएं और अधिक से अधिक लाभ उठाएं। और इसके बाद हम किसानों को क्या है, पुरस्कार भी देते हैं। इस योजना के तहत पुरस्कार देते हैं, कृषक पुरस्कार देते हैं। पहले हम क्या है, कृषि में पुरस्कार देते थे, लेकिन अब हम बहुत सारी 5 गतिविधियों में पुरस्कार दे रहे हैं वर्तमान में, जिसमें कृषि है, उद्यानिकी है, पशुपालन है, जैविक खेती है और नवाचार। जैविक खेती आप जानते हो आज की आवश्यकता है, तो जैविक खेती में भी प्रोत्साहन देने के लिए किसान जैविक खेती में आगे आए, उनको पुरस्कार दे रहे हैं। पुरस्कार का मतलब कोई किसान को आर्थिक लाभ नहीं है, लेकिन उसका एक सम्मान है, जो काम कर रहा है, आगे आगे काम कर रहा है, इसलिए उसको सम्मान के रूप में हम पुरस्कृत करते हैं। प्रमाण पत्र भी देते हैं और राशि भी देते हैं। जो जिला स्तर पर सेलेक्ट होते हैं, चयनित होते हैं, उनमें हम 25,000 रुपये देते हैं और जो खंड स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर, पंचायत समिति स्तर का है, उस पर 10,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाता है। कुल मिला के 10 आदमियों को जिला स्तर का, प्रत्येक गतिविधि में 2-2 और ब्लॉक स्तर पर 14 किसानों को, प्रत्येक गतिविधि में 14-14 यानी 70 किसानों को तो हम ब्लॉक स्तर पर देते हैं, 10 को राज्य स्तर पर देते हैं। इस तरह से 80 किसानों को लाभान्वित करते हैं। चयन प्रक्रिया ये है, किसानों से हम आवेदन कराते हैं, आवेदन कराने के बाद जिला स्तरीय कमेटी के माध्यम से चयन होता है और जिन कृषकों का उसके पुरस्कार के लिए चयन होता है उनका आत्मशासी परिषद से हम अनुमोदन कराते हैं। आत्मशासी परिषद की बैठक में उन किसानों के चयन की सूची सबमिट करते हैं और उनको पुरस्कार के लिए आगे उनको पुरस्कार देते हैं, प्रमाण पत्र देते हैं। इस तरह से हम पुरस्कार देते हैं। किसानों के लिए हम समय समय पर, जैसे फिशरीज की ट्रेनिंग है, कोई मछली पालन करना चाहे तो मछली पालन की हम ट्रेनिंग कराते हैं, कोई ग्रीन हाउस करना चाहे तो जो संरक्षित खेती है उसकी हम ट्रेनिंग कराते हैं, उससे हम मिलकर के डेयरी की ट्रेनिंग कराते हैं। कुल मिला के ये है कि जो नीड बेस है, जो आवश्यकता है किसानों की, वो उसी के माध्यम से आत्मा काम करती है।